शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं श्रु श्रवणे इस धातु को। यह परस्मैपद पद में अंतिम से बस पहली धातु है, अर्थात इसके बाद अंतिम आप गम धातु पढ़ोगे। तो श्रु धातु का श्रवण अर्थ है, आप यहां पर देख रहे हैं, श्रवणम अर्थात सुनना। इस धातु का बहुत प्रयोग है और इसको, यह उकारांत है ये धातु मूल रूप से, लेकिन यह धातु कहीं कहीं पर रिकारांत हो जाती है। आइए इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को क्रमशः समझते हैं। मैं पहले आपको यह बता दूं जिससे कि आपको कभी भ्रांति न हो कि आप तो चाहे सकार में, तालव्य शकार में जो री है वो ऐसे जोड़ सकते हो जैसा पहले नंबर पर जुड़ा है, या फिर दूसरे नंबर पर जोड़ सकते हो, या श्री। ये लेखन दोनों तरीके से होता है, कभी भ्रांत मत हो जाना, दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरीके से स्नु जो लिखने का तरीका है वो भी इस तरीके से, ऊपर वाला जो तरीका है वैसे भी फॉन्ट कुछ लिखते हैं, स्नु ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों ही तरीके प्रचलित है। कभी कभार छात्रों को भ्रम हो जाया करता है थोड़ा लेखन के कारण, अतः हमने सोचा कि इस स्थिति को आप क्लियर तरीके से आप लोग समझें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है अब आपको भ्रम नहीं होगा दोनों प्रकार के लेखन में, चाहे तो आपकी पुस्तक में कैसे भी लिखाओ, इन तरीकों से आप उन्हें वैसे समझ लेंगे। ठीक है जी। हाँ, चलो, ये बताने का मकसद यह है कि जिससे हम आपको यहाँ पर जब श्रुवः श्रीच जैसे सूत्रों को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लट लकार लाते हैं श्रु धातु से। लट लकार लाए तो श्रु लट, लट के स्थान पर त्रिप, तिप हुआ तो स्थिति हो गई श्रुति। अब यह सूत्र यहां पर लगता है श्रुवः श्रीचा। सूत्र का अर्थ है कि श्रुवः श्री इत्यादेशः स्यात् स्नु प्रत्ययश्च, अर्थात श्रुवः अर्थात श्रु धातु को श्री आदेश स्यात्, यह श्री आदेश हो जाता है और साथ में ही उसके स्नु प्रत्यय हो जाता है। तो स्नु किसको होता है? तो स्नु होता है यहाँ पर सप को बांध करके स्नु होता है। तो इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि कर्तृर्थक सार्वधातुक परे रहते ही श्रु धातु को श्री होगा और सप के स्थान पर, अर्थात सप को बांध कर, कहो स्थान मत कहिए, सप को बांध करके स्नु प्रत्यय होगा। अतः यहां पर यह हमने एक पाठ जोड़ दिया है जो कि आप लोगों के संस्करण में बिल्कुल नहीं होगा, सपोपवादः। ये आप लोगों के संस्करण में पाठ नहीं है जी। यह वही जो दाक्षिणात्य संस्करण है जो चेन्नई से प्रकाशित जो है उसी से हमने जोड़ा हुआ है। उस पुस्तक में यहाँ सपोपवादः लिखा हुआ था, अतः हमने उसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यह लिखना आवश्यक है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सप को बात करके स्नु हुआ है, अतः इसे मूल संस्करण में ऐड कर लेना आप। और एक चीज और ऐड करना, जिधर भीमसेन शास्त्री जी ने भी ध्यान दिलवाया है, कहीं कहीं पर ये जो स्नु प्रत्ययश्च, इसके बाद यह शृणोति रूप इधर उद्धृत कर दिया है ऊपर, मतलब श्रुवः श्रीचा सूत्र में ही सपोपवादः तो खैर है ये नहीं, उस जगह शृणोति रूप को ऊपर ही उद्धृत किया गया है, जो आप सभी लोगों के संस्करण में उपलब्ध है, चाहे वो गीता प्रेस का हो, चाहे गोविंदाचार्य का हो, किसी भी इधर संस्करण को। हमने मैथिल और काशी सब संस्करण देख ली, सब में यही स्थिति है। ठीक है जी जी। लेकिन
उस संस्करण में जो हम जिस चैन्य वाले संस्करण की, दाक्षायणी संस्करण की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जी श्रुति यही सार्वधातुक मपित में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही भी है। भीमसेन शास्त्री जी भी इस तरफ ध्यान दिलवाए हैं, भैया यहाँ सार्वधातुक मपित में ही श्रृणोति होना चाहिए। जी क्यों होना चाहिए वो हम सिद्धि करेंगे, अभी आपको ये पता चल जाएगा यह रहस्य। तो वो पाठ यहाँ होना चाहिए था, अतः हमने यहाँ पर उसका अनुसरण करते हुए, उस दाक्षिणात्य पाठ का अनुसरण करते हुए यहाँ जो था उसको यथावत लिख दिया है। ठीक है जी। जी तो आप अपनी पुस्तकों में भी सुधार कर सकते हैं। हालांकि वैसा लिखना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए और सही संदर्भ और प्रसंग संगति के लिए ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए हमने इसको इधर लिखा है। तो चले श्याम जी आगे। जी 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 हाँ भैया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कितना सारा संस्करणों को देखना पड़ता है एक लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाने के लिए। हमें यह लगता जी है कि इसके बाद अब जो लघु सिद्धांत कौमुदी छपेगी वो पिछले संस्करणों की अपेक्षा काफी परिष्कृत होगी, क्योंकि हमने वो भी संस्करण देख डाले हैं जो भीमसेन शास्त्री जी के भी हाथ नहीं लग पाए थे। हम ये मान के चलते हैं कि भैमी व्याख्याकार से अधिक श्रम कोई लघु सिद्धांत कौमुदी में कर नहीं पाया है, लेकिन जी उनसे ज्यादा भी श्रम में केवल इसलिए कर पाया archive.org इस वेबसाइट की वजह से। मुझे इसमें पुस्तक मिल जाती हैं, मैं उन्हें संकलित करके रखता हूं, और जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए बनाता हूं तो सब संस्करणों को मैं देखता हूँ, अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा सा संदेह होने पर सबको थोड़ा देख लेता हूँ एक बार। तो चलिए, और हम अब श्रु धातु को फिर से पकड़ते हैं। तो श्रु लट, लट के स्थान पर तिप, और यहाँ पर सब प्राप्त था। जी देखिए, आप जब श्रुव श्रीचा का अर्थ पढ़ेंगे ना अपनी अपनी किताबियां में, वहां तो सिर्फ इतना ही है, श्रुव श्री इत्यादि स्यात् स्नु प्रत्ययश्च, लेकिन ये पता नहीं चलता कि श्रुव अर्थात श्रु को जो श्रीयादेश होगा वो कहाँ, क्या सभी लकारों में होगा क्या, ये पता नहीं चलता है, ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं। लेकिन जी स्नु और स्नु प्रत्यय भी होता है, लेकिन जब सपोपवादा कह देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जहां जहां सप होना है वहां पर सप को बात करके स्नु हो जाएगा उस जगह, और जो धातु है श्रु उसको स्त्री आदेश हो जाएगा, ये दोनों काम एक साथ। ठीक है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो अब आप समझ लीजिए, यहीं से बता के चल रहे हैं कि श्रु धातु को जो श्री आदेश और स्नु प्रत्यय लट में होगा, इसके बाद लोट में, फिर लंग में, और अंतिम में विधि लिंग में, इतनी ही जगह होगा। बाकी जगह इस धातु को आप श्रु ऐसा उकारांत ही समझना, ठीक है, जी अन्य जगह के लिए फिर ऋकारांत जैसी हो जाएगी। अच्छा चलिए, यह कर देते हैं। ऐसा हमने जब किया तो स्थिति क्या बन जाएगी, जो श्रुति था अब उस जगह पर बन गया है श्रु स्नुति। मतलब श्रु को तो श्री कर लीजिए आप जो है, तो श्री स्नुति, और सबको बात करके स्नु कर लिया गया है। ठीक है, ये दो काम कर लिए, जी बात आई समझ में, श्री स्नुति। अच्छा एक बात और समझिएगा, लशक को तद्धिते के द्वारा प्रत्यय, जैसे सप का भी सा नहीं बचता था ना, ऐसे ऐसे इसका ही शान नहीं बचेगा। नु का भी सा नहीं बचेगा, केवल नु मात्र शेष रहेगा। अतः जी यहां देखिएगा, यहाँ पर इस तृतीय स्थिति में हमने लिख दिया है श्री नूति, यह जी स्थिति हो जाएगी। अब आइए कुछ यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं। आप यह जानते हैं कि आपका ती यह सार्वधातुक संज्ञक है तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से, क्योंकि तिंग और जी सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाइएगा, यह अब नु की बात कर लें, नु भी सार्वधातुक संज्ञक है। क्यों? क्योंकि ये भी तिंग और सित से भिन्न है ये, ठीक है, जी तिंग और सित से भिन्न है ये, अतः यह भी सार्वधातुक संज्ञक है। दोनों सार्वधातुक संज्ञक हैं, ती भी और नु भी। क्लियर हो गई, दोनों प्रत्ययों के बारे में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, नु भी और ती भी। ठीक है, चलो
अब हम ये बता क्यों रहे हैं आपको कि ये सार्वधातुक है, वो सार्वधातुक है? यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें आपको बताना है सार्वधातुक मपित यह सूत्र को। सूत्र का अर्थ यह है, आपके वृत्ति में लिखा हुआ है, अपित सार्वधातुकम नित्वत, और स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लेना, तो अर्थ कर लेना आप, अपित सार्वधातुकम नित्वत स्यात्। अर्थात जो अपित सार्वधातुक होंगे वो सभी सार्वधातुक नित्यवत हो जाएंगे। नित्यवत लगा दिया, देखो, वत मतलब वास्तविक, उनमें वास्तविक वो नित्य नहीं है, लेकिन नित्यवत, नित्य की तरह समझे जाए। वास्तविक जी नित्य तो वो होता है जिसके नकार की संज्ञा हुई हो, जी लेकिन किसी पर जबरदस्ती थोप देना, वो जी जो है वो तद्वत कहलाएगा। ठीक है, नित्यवत। जी जैसे हम सिंहो माणवक, यहाँ पर क्या करते हैं, माणवक में सिंहत्व का आरोप कर देते हैं। जी क्यों? क्योंकि देखते हैं कि अरे ये बालक बड़ा ही सूरवीर है। एक बच्चों का वो आता है, सुबह सुबह इधर कार्टून टाइप का, वो सेवा सेवा, आप शायद उससे परिचित होंगे कि नहीं, अभिभावक लोग तो परिचित होंगे क्योंकि बच्चों के साथ कभी कभार वो आ जाता है देखने में। तो जो सेवा है ना, तो सेवा को हम कह जी सकते हैं आज कार्टून की दुनिया में कि वो सिंहो मानवा का है। वो ऐसे ऐसे कारनामे करता है उसमें, बड़े बड़े लोगों को चित्त कर देता है उसमें, है? बड़े बड़े गुंडा लोगों को मारता है और जाने क्या क्या उसमें। तो जो उस कार्टून को देखते हैं उस बात को अच्छे से समझेंगे। तो वो है वैसा। ऐसे आप ही गुरुजी उसमें उसमें हम सिंह में जैसा शौर्य होता है, जिस प्रकार की वीरता इत्यादि, उन गुणों को हम बालक में देखते हैं, अतः उसमें भी सिंहत्व ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सार्वधातुक मपित में जो पितभिन्न सार्वधातुक हैं वो नित्यवत समझे जाएंगे। जी लेकिन बात यह है कि वह सार्वधातुक अपित होना चाहिए, अर्थात पित भिन्न होना चाहिए। ठीक है। जी अब आप मुझे बताएंगे, आपका तिप है, देखो मैं आपको इधर ले आता हूं, तिप है, वो वो अपित सार्वधातुक है या पित्त सार्वधातुक है? पित्त सार्वधातुक है। वो पित्त सार्वधातुक है, इसलिए वो नित्यवत नहीं होगा। अब आ जाइए श्रेणुतः में आ जाइए, तस, तस जो अपित है है। पित्त अपित सार्वधातुक है या अपित सार्वधातुक है? अपित सार्वधातुक। बिल्कुल आप समझ गए। अंति में आ जाइए, इधर जी, जी को अंति, तो बताइए ये इधर जो है पित्त सार्वधातुक है या अपित सार्वधातुक? अपित सार्वधातुक। बस मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूं कि तिप, सिप और मिप, इन तीन को छोड़ करके बाकी जो अन्य सार्वधातुक संज्ञक हैं वो सबके सब अपित सार्वधातुक हैं। ये तो आप कहां विभाजन समझ गए, तिप्तजी सिप्तस्ता में बस बस में। और मुझे एक बात और अभी आपको बता देनी है, क्योंकि मैं बस आपको एक दो दिन बाद एद एद वृद्ध धातु को पढ़ाऊंगा, वहां पर आत्मनेपद होगा। जी आप ये ढंग से जानते हैं, तिंग और शित ये सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। तिंग का मतलब होता है कितने प्रत्यय? तिंग बोले तो कितने प्रत्यय श्याम जी? जी तिंग माने कितने प्रत्यय हो गए? अष्टादश। पूरे पूरे 18। हो गए 18। 18 18 उसमें, उसमें से आपके 18 आ गए, ये वो 9 आ गए ये परस्मई पद के, और 9 आएंगे आत्मनिपद के जो परस्मैपदी हो यहाँ गए। पर होंगे। वो प्रत्यय क्या आत्मनेपदी। है? त जी आताम झ, थास आथाम ध्वम, एड थास वही आस्थम था मही, वही ये है वो मही। प्रत्यय। अच्छा, वो भी सबके सब जी पित्त भिन्न है। ध्यान रखिए, मैं उधर इसलिए आपको ध्यान दिलवा रहा हूं कि जब मैं आपको एद जी वृद्ध धातु पढ़ाऊंगा तो वहां पर फिर आपको ये सार्वधातुक मपित को बतलाने की आवश्यकता पड़ेगी। जी तो वो भी जो 9 प्रत्यय हैं आत्मने पद के, तो पूरे के पूरे 9 प्रत्यय पित्त भिन्न है, अपित है वो। तो अपित जी सार्वधातुक है, इसलिए वो तो टोटल 9 के 9 नित्यवत हो जाएंगे। और इधर परस्मई पद के 9 प्रत्ययों में आपके सिर्फ 6 प्रत्यय 6। ही अपित सार्वधातुक हैं, जी है ना? जी
तो वो सब के सब ङितवत हो जाएंगे। भैया ङितवत से होगा क्या, देखो बता देते हैं अभी। गुण वृद्धि का निषेध और भी कुछ काम है, लेकिन अभी यहाँ के लिए समझे रहिए गुण वृद्धि निषेध जी किंगति च सूत्र द्वारा। जी अच्छा, यह जो सार्वधातुक संज्ञा है, जैसे आपने समझा है तिंगों में, जैसे तिंग की सार्वधातुक संज्ञा होती है, ऐसे ही शित प्रत्ययों की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है। जैसे जी आपका एक शप प्रत्यय है, वो शित है क्या नहीं, जी तो वो सार्वधातुक संज्ञा के। ऐसे ही यहाँ पर सबके स्थान पर होने वाला जो स्नु प्रत्यय है, जी जिसका नु बचा है, वो क्या है, वो ये भी शित शित है। है। जी शित होने से यह भी सार्वधातुक संज्ञक है, अभी सार्व आपने समझा था ये। जी अच्छा, और ये बात ये भी समझ लीजिए, क्या यह नु प्रत्यय पित भिन्न भी है ना, पित भिन्न सार्वधातुक है ना ये। जी बिल्कुल, ये पित भिन्न है, क्योंकि ये तो शित है ना, जी ये तो पित भिन्न है, इसमें कहीं पर पकार की संज्ञा नहीं हुई है, जी तो ये पित भिन्न सार्वधातुक है। कहने का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि यह नु जो है अपित सार्वधातुक है। जी क्या समझे, नु अपित सार्वधातुक है। तो अब आप समझ लीजिएगा एकदम क्लियर तरीके से जो हम बताना चाहते हैं। अब नु आपका अपित सार्वधातुक है, ती आपका पित सार्वधातुक है। जी बात आगे समझ में। जी सार्वधातुक अपित सूत्र द्वारा अपित सार्वधातुक ही ङितवत होता है। तो यह वाला जो सार्वधातुक है नु वाला, नो जी यह जो है ङितवत समझा जाएगा। ठीक है ना, जी जी यह ङितवत समझा जाएगा। भैया इसका फायदा क्या होने वाला है, तो भैया इसको यह फायदा होने वाला है कि श्री नु और ती, ऐसी स्थिति होने पर हमारा एक सूत्र हुआ करता है गुण करने वाला, सार्वधातुक सार्वधातुक है हो। जी वो सूत्र यह कहता है एगंत अंग को गुण हो जाए सार्वधातुक तथा अर्धातुक प्रत्ययों के परे रहते। अब श्री, आपने शुरू के स्थान पर जो श्री कर लिया है वो है जी एगंत अंग, उस जी एगंत अंग को गुण होना चाहिए। जी क्या प्रत्यय परे मांगता है, चाहे तो सार्वधातुक हो चाहे सार्वधातुक हो अर्धातुक या हो। अर्धातुक। उसके आगे जी नु प्रत्यय जो है वो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय है, वो परे है। तो यह सार्वधातुक अर्धातुक के द्वारा गुण होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आपने, आपका जो है नु वो ङितवत भी है सार्वधातुक मपित के अनुसार, अतः जी यहाँ पर एक सूत्र है जो है किंगति चा, पहले पढ़ चुके हो। जी तो वो क्या करता है, गित कित ङिन निमित्तक, चाहे तो गित हो चाहे कित हो या ङित, कोई ऐसा प्रत्यय परे हो, तो तन जी निमित्तक उस प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाला जो भी गुण हो चाहे वृद्धि हो वो नहीं होता है। अब यहाँ जी पर जो स्नु प्रत्यय का नु है वो ङित है, तो यहाँ पर सार्वधातुक अर्धातुकों की जो वृद्धि, वो गुण है जो, वो क्या है, वो स्नु प्रत्यय को निमित्त मान करके लग रहा है, और वो एक लक्षण जी वो गुण है, मतलब रिकार को हो रहा है वो गुण। जी और वो सूत्र कह रहा है एक लक्षण में है, इगंत अंग को गुण होता है, तो एक लक्षण गुण हो गया, इसलिए उस गुण का हो जाएगा निषेध किंगति च सूत्र द्वारा। तो श्री के, इसको कभी भी, श्री के री को कभी भी गुण नहीं हो गुण नहीं पाएगा। होगा। जी क्यों, क्योंकि आपका जो सार्वधातुक अर्धातुकों से होने वाला जो गुण है वो नु प्रत्यय को पर में निमित्त मान करके लग रहा है, और वह जी प्रत्यय कैसा है, वो सार्वधातुक के साथ साथ सार्वधातुक है, ङितवत भी है। ङितवत है। जी वो क्या है, ङितवत है, अतः उसको यहाँ क्या नहीं होगा, गुण श्री नहीं को होगा। गुण नहीं होगा, उसको जी निमित्त मतलब नु को निमित्त मान करके श्री को गुण श्री को नहीं गुण होगा। नहीं होगा। चलो भाई ये बात समझ में आ गई, श्री को गुण नहीं होगा। अच्छा, लेकिन एक स्थिति यह भी बनती है, अंग संज्ञा तो चूंकि इसकी पूरे की भी है ना, जी श्री नु और ती। जी अब आपका सूत्र सार्वधातुक अर्धातुक फिर लग सकता है। अब की बार में गुण किसको प्राप्त होगा, पहले तो हम श्री को प्राप्ति दिखा रहे थे, अब की बार जी नु को गुण की प्राप्ति दिखा रहे हैं।
कि जी। नू के उकार को गुण हो जाए, क्योंकि सूत्र वही कहता है जी। गंतंग को गुण हो सार्वधातुक के आर्धातुक प्रत्यय परे रहते। इस बार सार्वधातुक प्रत्यय परे है आपका ये ती, ती। जी। मतलब इस बार जो गुण किया जा रहा है वो नू को पर में मान करके नहीं किया जा रहा है, बल्कि ती को ती को पर मान में लो। मान करके नू को खुद गुण किया जा रहा है, नू के ऊपर। जी। ठीक है, जी। तो यहाँ पर अब क्या ये गुण हो जाएगा क्या? तो हम तो अभी अभी ये सार्वधातुक पित सूत्र द्वारा ये जाने हैं जो पित भिन्न सार्वधातुक है वही नितवत होते हैं, और ये तिप तो पित पित सार्वधातुक है खुद, जी। तो ये नितवत नहीं होगा। कौन? जी। ती, ती जो है ती नितवत नहीं है, ती नितवत नहीं नितवत होगा तो नहीं है। निषेध भी नहीं ती होगा। का सूत्र जो है वो कित निमित्तक या नित निमित्तक या गित निमित्तक जो गुण का निषेध करवाता है वो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसमें तो नित तो है ही नहीं ती में। जी। तो फिर इस एक लक्षण गुण वृद्धि का निषेध नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है? नू के ऊ को तो गुण हो जाएगा। जी। तो नू के ऊ को गुण होकर के मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए था श्री नोती, ऐसी स्थिति लिख देनी चाहिए थी, उकार की बजाय उकार। ठीक है, बाद में शुद्ध कर, तो श्री नोती ऐसी स्थिति रहेगी। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, देखिए कि स्नोह नित्वात् किंगति च इत्यनेन श्री इत्यस्य न गुणा है, किंतु तिपह तिपह पित्वात्, तिप के पित होने से नित्वा भावात, उसमें नित्व नहीं रहेगा, तो सार्वधातुकत्वाच्च, और सार्वधातुक होने से नु इत्यस्य है गुणम स्यादेव, है ना, यहाँ गुण कर देना चाहिए था, ये थोड़ा हो गया है, यहाँ पर गुण हो जाएगा, है गुण स्यादेव, ऐसा पाठ करना है। ठीक है, जी। तो यहाँ तो गुण हो ही जाएगा, स्नु के नू को तो गुण हो ही जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो चलिए गुण कर दिया आपने, तो श्री नोती, और नकार को नकार करने के लिए री के बाद है जो है वो न, श्री न, तो उसको री वर्णानुष्णत्यम वाच्यम से नकार कर दिया, तो श्रीणोति यह रूप बनेगा। बात आगे ना समझ में? जी। आपने क्या समझा कि सार्वधातुक मपित की आवश्यकता यहाँ श्रृणोति में भी पड़ रही है, इसलिए श्रृणोति इस रूप को श्रुवः श्रीच में न दे करके यही देना सही है, सार्वधातुक मपित के नीचे। ठीक है ना, जैसा कि ग्रंथ का भाव कहता है। जी। तो ये श्रृणोति की सिद्धि आपने यहां समझ ली। अब आ जाइए आगे, अब आप यही रखिएगा श्री नु और तस। अब यहां पर क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका दो प्रत्यय है, एक तो नु, श्रृणुता में क्या है, एक तो नु है सार्वधातुक संज्ञक, और एक ये तस है सार्वधातुक संज्ञक। ठीक है, दोनों ही पित भिन्न है, नु भी पित भिन्न है और तस भी पित भिन्न है, अतः दोनों में दोनों को कहेंगे ये जो है नितवत हो जाएंगे। जी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, नितवत हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि नू को निमित्त मान करके श्री को भी गुण नहीं होना है, और तह को निमित्त मान करके नू को भी गुण नहीं होना है। सार्वधातुक आर्धातुकों से उभयत्र गुण नहीं होना है। इस गुण की स्थिति को समझ लें, जब भी आप ऋकारांतों के रूप यहाँ चला रहे हो या फिर आगे चलाओगे स्वादिगण में, तो वहां आपको आवश्यकता होगी इन सब चीजों को समझने की, और तुदादिगण में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी। तो रूप क्या बनेगा, श्रेणोतः। समझ गए, दोनों में से कहीं गुण मत करिएगा। जी। जी। हाँ, अब आ जाइए इधर थोड़ा सा और आगे, श्री नु झी, झी को कर लेंगे जोनता अंत और अंति। ठीक है, इकार जोड़ जी। तो स्त्री बन गई श्री नु अंति। अब आप एक बात तो जाने रहिएगा कि नू को निमित्त मान करके श्री के री को तो कहीं गुण होना ही नहीं है, क्योंकि नू जो है वो जो है आपका पित भिन्न सार्वधातुक है वो, अतः वो अपित सार्वधातुक है, तो वो नितवत रहेगा हमेशा। नितवत होने से उसको निमित्त मान करके श्री के री को कभी गुण हो नहीं सकता।
और जो नू है, जिससे जो आगे जो णु हो जाता है प्रायः, है क्योंकि री के बाद वो णु में बदल जाया करेगा, उसको तभी आप गुण करें, उसको तभी आप या फिर वृद्धि करें, उसी कंडीशन में करें। आगे के प्रत्यय को बस चेक कर लें, जो भी जहां भी उसका आगे का प्रत्यय आए कि क्या वो जो है पित्त सार्वधातुक है या अपित्त सार्वधातुक है। यदि वो अपित्त सार्वधातुक होता है, क्योंकि पित्त सार्वधातुक तो ये तीनों ही हैं इधर, है तिप सिप मिप। यदि वो अपित्त सार्वधातुक होता है तो नितवत हो जाता है, तब वहां पर नू को भी गुण नहीं करना है और बाकी जगह नू को गुण कर लेना है पित्त सार्वधातुक। ठीक है, बस इतनी जी। सी बात आपको समझनी है, यही यहाँ पर थोड़ा एक बारीक पॉइंट है। चलिए, अब आपने समझा श्रीनु अंते। अच्छा, यहाँ पर गुण तो हो नहीं सकता, क्योंकि किंगति च निषेध कर देगा। नू के गुण की बात कर रहे हैं, श्री को तो हम बता चुके हैं, नू के ऊपर विचार किया करेंगे। ठीक है, जी जी क्योंकि यहाँ पर किंगति च निषेध कर दिया करेगा, यहाँ पर भी कर देगा, तो नू को तो हो नहीं सकता गुण। लेकिन यहाँ पर उवंग आदेश हो सकता था। क्या हो सकता था? ओवंगादे अचिष्णु उवंग धातु आदेश हो भम सकता योरुवंगु। था चिष्णु धातु से, लेकिन जी यहाँ पर उस उवंग को बात करके यण करने वाला एक सूत्र बनाया है। ये देखिए, ये किन परिस्थितियों में यण करता है। अब आप कहोगे यार इक्विवेलेंसी यण क्यों नहीं हुआ, तो उसके बाद जान जी लेना श्रेणु अंति में इक्विवेलेंसी इसलिए नहीं होगा कि अचिष्णु उसका बाधक है, अतः उससे यहाँ उवंग प्राप्त है, अतः उसको भी जी। बांधने के लिए एक तगड़ा सूत्र बनाया अचिष्णु को हुस्न सार्वधातु। सारम धातु। तो ये जी कहाँ करेगा कि हुस्नुवोह अर्थात हुस्नु, हु धातु आप ज्योत्यादि गण में पढ़ेंगे। जी अस्नुवोह अस्नु धातु अनेकाचो अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य हुस्नु धातु, उनका जो असंयोग अनेकाच असंयोग पूर्व जो पूर्व का जो ओवर्ण। वर्ण कैसा होना चाहिए, यहाँ पर टीकाकारों ने बड़ी व्याख्या दी है कि ये जो है उवर्णस्य का ही सब ये विशेषण है ना। जी हाँ, ये सुनवो अनेकाचो असंयोग पूर्व से इसका ही विशेषण देना है, हु में विशेषण नहीं देना है, ये देख लेना। तो जी ये होगा उवर्ण। वो उवर्ण कैसा होना चाहिए कि असंयोग पूर्व होना चाहिए, जी और स्नु जो है वो अनेकाच अंग होना चाहिए। जी तो यहाँ पर जो नु है, नु का मतलब श्रेणु में जो उ, उसके बाद में संयोग पूर्व में नहीं है, तो इसका मतलब असंयोग पूर्व है, और श्रेणु या अनेकाचंग भी है। जी। तो इसलिए यहाँ पर उकार को यण कर दिया जाएगा, और वो कह रहा है अच्छी अच परे होना चाहिए, तो अंति का जो अची आकार है वो सार्वधातु। अच परे। जी अतः हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यण कर देंगे। तो ऊ को यण होता है वह, तो श्रीणु जी। अंति से क्या बन गया, श्रृणवंत। शरणवंते। ठीक है, तो आपके रूप जी क्या बन रहे हैं, श्रीणोति, श्रीणुतः, शृण्वन्ति। ठीक है, जी 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 हाँ भैया, यहां तक बन गए शृण्वन्ति तक। अब आ जाइए शिप सिप का रूप, तो वहां बन जाएगा श्रीणोषी, क्योंकि शिप पित जी। है, तो पित है तो वहां अपित में गुण ही हो जाएगा। अपित को तो अपित सार्वधातु को इंगित समझा जाता है, ये तो इंगित जी रहेगा नहीं, तो स्नु के ऊ को गुण कर देना, अणत्व तो कर देना। श्रीणो ओकार के बाद है आपका ये शकार, तो आदेश सात प्रत्यय से वो मूर्धन्य भी प्रत्यय कर लेना, तो बन जाएगा श्रीणोषी। शरणोषे। अब जी इसके बाद इधर आ जाइए थस। थस में तो श्रीणु था, क्योंकि था अपित सार्वधातुक है, जी और आपका था ये भी अपित सार्वधातुक है, तो श्रीणु था। मिप में आ जाइए, यहाँ पर तो गुण हो ही जाएगा, तो रूप बन जी जाएगा श्रीणोमी। ठीक है, जी। क्या रूप बनेगा, श्रीणोमी। शृणोमि। हाँ जी, अब इधर आ जाइए। अब यदि बसमस में रूप बनता तो श्रीणु वह और श्रीणु मह ये रूप बनते। जी। यदि हम विभक्तियों को डायरेक्ट मिला देते तो क्या बनते, श्रीणु वह और शृणु वः श्रीणु मह। शृणु मः। जी समझे ना।
लेकिन एक ये सूत्र आ जी गया यहाँ पर जी जो श्रेणु का जो ऊ है उसका लोप कर दे। वो सूत्र लोप कहाँ जी कहाँ करता है, ये देखिए सूत्र है आपका लोपश्चास्यांतरस्याम वो, वो अर्थात सूत्र का अर्थ देखिएगा, असंयोग पूर्वस्य प्रत्यय उकारस्य, जी असंयोग पूर्व प्रत्यय का उकार होना चाहिए। जी तो आपका श्री, नु और म, यही तो स्थिति है ना। जी जी आपका नु ऐसा ही है, असंयोग पूर्व है, मतलब उकार के संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए। जी प्रत्यय का उकार कैसा होना चाहिए, उसके संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल संयोग पूर्व में नहीं है, क्योंकि संयोग पूर्व का मतलब होता है दो हलवर्ण एक साथ हों। यहाँ पर तो जी णकार है, उसके बाद ऋकार है, मतलब एक हल है एक अच है, बिल्कुल भी संयोग पूर्व में नहीं। दो हलवर्ण एक साथ आते तो वो संयोग पूर्व में मिलता, ठीक है। जी तो असंयोग पूर्वस्य प्रत्यय उकारस्य, तो प्रत्यय का उकार है कहाँ, श्रीणुम नु में उ, जी तो उसको क्या, उसका क्या हो जाता है, लोपो वा, उसका लोप भैया विकल्प से होगा। लेकिन पर में क्या होना चाहिए, तो वसमस मुगो परयो हो, मकार परे हो या फिर वकार परे हो। तो मस में तो आपको मकार परे मिलेगा, वस में वकार परे मिलेगा। जी तो फलतः ये सूत्र दो ही जगह लग पाएगा वस मस में, क्योंकि माँ बाप दो ही जगह तो मिलेंगे इसको। जी अब तुम कहोगे अरे श्रृणु में यहाँ पर भी तो मिल रहा है हमें, श्रीणोमी का विद्वान। इकार जी वहां पर भी तो हमें मिल रहा है ना मकार, जी तो जी आपने सूत्र को श्रृणुमयी में क्यों नहीं लगाया, उकार का लोप तो आपको उधर कर देना चाहिए था। वहां गुण हो गया ना पहले। हाँ, वहां जो गुण है ना वो बाधक है इसका, लोपश्चांतर का, जी ये जान लीजिएगा है। जी सार्वधातुक धातु कार धातुकों से होने वाला गुण इसका बाधक है। जी तो चलिए, अतः मिप में ये नहीं, मिप के मकार में नहीं लग पाएगा, फलतः ये दो ही जगह लगेगा बस और बस। हमने दो जगह लगा जी लिया, उकार का एक बार लोप किया तो श्रृणव, मकार के परे रहते किया श्रृणम, श्रृणम, और जी एक बार नहीं किया तो श्रृणुवः और श्रृणुमः। अब भैया ये रूप चला लेते हैं, लट लकार की कहानी हो गई पूरी, ठीक है। रूप चलाते जी हैं, शृणोति श्रृणुतः, शृण्वन्ति, शृण्वन्ति शृणोषि श्रृणुथा शृणुथः शृणुथ, शृणुथ शृणोमि, शृणोमि शृणुवः शृण्वः शृण्वः शृणुवः, शृणुवः शृण्मः शृणुमः शृणुमः, शृणुमः जी ठीक है। जी ऐसे भैया इस धातु के रूप चलेंगे। अब भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब आइए, अब हम करते हैं लिट लकार में प्रवेश। देखो यहाँ पर लट लकार में ही बहुत सारी बातें थी, इसलिए बताने में थोड़ा वक्त लगा इनको, ठीक है ना। जी अन्य धातुओं से इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है जो आप जान ही रहे हैं। अब आ जाइए आप लिट लकार, आगे रूप ही रूप लिख दिए हैं। लिट लकार के टोटल रूप देखो, यहां से लेकर के और यहां तक लिख दिए गए। ये रूप बनते कैसे हैं एक बार इनको हम देख लेते हैं। श्रु धातु है भैया, कहानी सुन लो, पूर्वत है, श्रु जी धातु है, लिट लकार, लिट के टिप टिप और डल और धातु को नल जित्व, हाँ, और श्रु जी श्रु अ, जी पूर्वभ्यास अनादि से सब हलादि शेषा, हलादि जी शेषा ने शुरू में से क्या हटाया, सिर्फ रा र हटाया, उकार जी बचेगा, तो सुश्रु अ, जी क्या बन गया, सुश्रु शुश्रु आ अ। अब एक सूत्र है, अच्चो एडिति, अचरणित वृद्धि हो गई अजंतंग को वृद्धि होती है दृढ़ प्रत्यय के परे रहते, वृद्धि जी कर ली सुस्रव अ, जी और अव को कर लेना आप आव आदेश, आवादेश जी तो सुस्राव जी है। ये सुस्राव उस्राव ऐसे जो रूप हैं आपको, ये इधर पुराणों में इनका बड़ा प्रयोग है लिट लकार जी का, ठीक है। जी उधर खूब मिल जाएंगे आपको ये। तो सुस्राव बन गया, ठीक है। अब आ जी जाइए अतुस में क्या बनेगा,
अतुस की स्थिति देख लो, इतना तो कर ही लोगे, सुश्रु अतुस, जी इतना तो बना के लिया ना है पहले की तरह। अब यहाँ पर तो आपका गुण तो प्राप्त है, लेकिन गुण हो नहीं पाता है, क्योंकि अतुस आपका जो है क्या है, असंयोगात लिट कितवत अतुदेश किया गया है उसे, जी तो यहाँ पर गुण हो नहीं पाता है। वृद्धि तो इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इधर ऋणित प्रत्यय नहीं है, णल तो खैर ऋणित हुआ करता था। जी अब यहाँ पर एक काम हो सकता है, क्या, सुश्रु उबंग। अतुस अचिश्रु धातु हृवाई बोरी के मुंह से उबंग तो हो जाएगा, उसको कौन बांधेगा। जी उबंग कर लिया गया, तो सुश्रुब अतुस, उबंग करके स्थिति क्या हो जाएगी, सु उ को उबंग, उ को उबंग का मतलब होता है उब, क्योंकि उबंग का उब जी शेष रहता है, तो मैंने मिला के उसे लिख दिया है सुश्रुब अतुस, मिला देना सुश्रुवतुः, ठीक है, क्या जी रूप बनेगा, सुश्रुवतु। सुश्रुवतुः। तो जो भी आगे इधर आजादी विभक्ति परे मिल रही हैं, इनको छोड़ करके आपको तिप से मिप को, तिप के स्थान पर होने वाले णल को, या फिर सिप के स्थान पर होने वाले थल को, इधर सब जगह इनको छोड़ करके ओम कर लेना, तो सुश्रुवतु सुश्रुवु। मैंने इनके जी रूपों को लिखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मूल में सब के सब रूप लिखे हुए थे। जी जी और ये थल की कहानी सुन लो, यहाँ पर थल में आप देख रहे हो यहाँ इट नहीं हो रहा है, क्या समझे विद्वान, जी थल में क्या नहीं हो रहा है, इट नहीं हो रहा है। इट नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है, तो ये देखो, सबसे पहले आर्धातु से बलादे से डागम प्राप्त है, कहानी सुन लो। जी उसको जो है एकाच उपदेश से अनुदात था, तो उसको बाद लेगा, क्योंकि उपदेश में जो धातु एकाच और अनुदात, आपकी श्रु धातु क्या है, अजंत है ना, उद्री दंतई जी कारिका में ढूंढी पाई नहीं, क्योंकि जी दीर्घ उकारांत है, उद्री दंतई दीर्घ रीकारांत, जी और सब उसमें ढूंढ लिया, उद्री दंतई में मिली नहीं, ये धातु है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये धातु आपकी अनुदात है, अतः ये जी जो है धातु अनिट है, एकाच है, जी अनिट हो गई, ठीक है। जी लेकिन थल के लिए एक विशेष नियम बना हुआ है भैया, संविधान में एक धारा खींची हुई है अलग से, कहाँ के लिए, पूरे लिट लकार के लिए, क्रादी नियम, क्रादी नियम लिट लकार को समर्पित है पूर्ण रूप से, जी ठीक है। जी तो वहां पर एक जो सूत्र है, क्री श्री व्री व्री जी स्तु, मुझे आप बताओगे तद्रुस सूत्र में श्रुय। धातु आई है कि नहीं, आइए श्रु। हाँ श्रु उसमें आई है, इसका जी मतलब ये हुआ, वो सूत्र ये कहता था कि इन 8 धातुओं को छोड़ करके अन्य अनिटों से भी इट हो जाए, लिट लिट लिट, जी लिट लकार, जी लेकिन ये तो उन 8 के अंतर्गत ही आ गई, जी इसका मतलब इसको तो बिल्कुल भी इडागम होना ही नहीं है, जी क्योंकि उन 8 को तो बिल्कुल इडागम नहीं होगा, जी भरद्वाज जी का नियम भी काम नहीं करेगा उन 8 में, तो जी उन 8 के विषय में, क्योंकि वो सूत्र पठित हैं, उनमें भरद्वाज जी का नियम भी नहीं लगेगा, तो भैया ये धातु क्या है, अनिट है, अनिट धुआंधार वाली, जिसे कहते हैं हमेशा कहीं भी इट इसको सुनाई नहीं दे सकता, जी क्योंकि क्री श्री भिरी उन 8 में आ गई है, उनको धातुओं को देख ले, उनमें बिल्कुल नहीं करना कहीं पर, जी तो नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन इट नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर गुण तो हो ही जाएगा ना, जी क्योंकि थल बलादी यार धातु के, और उसे गुण कर देना, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, गुण कर दिया, तो क्या बन गया, सुश्रुवत। सुश्रोथा और जी सुश्रुवथु, अथुस में है, जी अथुस में उबंग होगा क्योंकि वो आजादी प्रत्यय है, तो सुश्रुवथु, और इधर बनेगा सुश्रुवा। अब आ जाइए, मिप, मिप के स्थान पर नल होता है, वो नल विकल्प से णितवत हो जाता है, तो एक बार जब जी णितवत होगा तो सुश्राव, एक बार णितवत नहीं है तो भैया वृद्धि मत करना, फिर तो सुश्रव सुश्रव। यही रहेगा, जी जी वृद्धि नहीं करोगे तो होगा क्या, सुश्रव गुण हो जाएगा, ओ को अवादेश हो जाएगा, और नल का उसमें मिल जाएगा सुश्रव। और यहाँ पर सुश्रुवा और सुश्रुमा है ना,
उसमें आता है ना वसमस्तु गीता में, वामा। भवंती अनुसुश्रुमा, अनुपसर्ग पूर्वक दी गई है जी अनुसुश्रुमा, आया ना कहीं गीता में है। जी जी। हाँ गीता पढ़े भवन्त्यनु रहा करो, रोज सुश्रुमा, पाठ किया करो उसका, एक एक अध्याय का। भवन्त्यनु सुश्रुमा। जी हाँ तो सुश्रुमा यही है वो। चलो इसके बाद आइए, अब आ जाइए लुट लकार में। तो लुट लकार की कहानी क्या है? लुट लकार की कहानी ये कहती है कि शुरू को श्री होगा क्या नहीं लुट लकार में, बताइए आप, मैंने आपको बता रखा है पहले ही। नहीं होगा। शुरुआत श्रीचा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वहीं जी पर लगता है जहाँ सप होता है, ठीक है। जी जी वहां पे समझ गए, शुरुआत श्रीचा बिल्कुल नहीं लगेगा, श्रु धातु है। तो भैया श्रु जी धातु का यहाँ पर लुट लकार का एक रूप दिया है श्रोता। जी तो बस आप बना डालिए, कुछ नहीं, शुरू है, ताश है, इट तो बिल्कुल होना ही नहीं है, और डा लाओगे, डा का बचेगा आ, ताश के आस का लोप करके, और उकार को गुण जरूर कर लेना, क्योंकि ताश प्रत्यय के, ताश आर्धातुक प्रत्यय है, जी। समझिए, ताश सार्वधातुक नहीं है, तो तुम ढूंढते आर्ध पढ़ो धातु का। सार्वधातुक में पित्त को या लगाते फिर मत लगाना, वो पित्त फिर जी सार्वधातुकों के लिए बना हुआ सूत्र है। जी ताश तो आर्धातुक है, तो सार्वधातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके सार्वधातुक आर्धातुक सूत्रधार गुण हो जाता है। धुआंधार करते जाइए, श्रोता श्रोतारम श्रोता श्रोता श्रोतारो रहा, श्रोतारः, श्रोतासी श्रोतासि श्रोतास्थ श्रोतास्थः, श्रोतास्थ, श्रोतास्थ श्रोतास्मि श्रोतास्मि श्रोतास्व श्रोतास्व श्रोतास्म। श्रोतास्मः। अब जैसे आपने ताश के परे रहते गुण किया था, तो जब आप लृट लकार में स्या करोगे, वहां पर भी आप गुण करते जाओ, जी। करते जाइए, कुछ नहीं, श्रोष्यति श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यथः, श्रोष्यथा श्रोष्यामि श्रोष्यथा, श्रोष्यामि श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यावः श्रोष्यामि। श्रोष्यामः। क्या एक कहीं हमने पढ़ा है, श्रोष्यन्ति मद महात्म्यम उत्तमम, मेरे इस उत्तम महात्मा का वो श्रवण करेंगे, है जी ना, आता है ना, ये बहुत सारे भैया प्रयोग आते हैं। अब आ जाइए आप, लोट, लुट हो गया, लिट हो गया, लोट लकार में आइए, जी ठीक है। लोट लकार बहुत अच्छा लकार है, इसका बहुत लोग प्रयोग करते हैं, लोट है। तो इसके रूप क्या बनेंगे, तो जी जैसे देखो भैया, आपने जो श्रेणोती बनाया था ना, ध्यान है ना, जी लट लकार में बनाया था जी जी श्रेणोती, तो यहाँ पर जी। भैया बना लेना श्रेणोतु, एरू लगा देना है। एरू लगा देना है बस, है। जी जी हाँ, उससे इसमें बस जी यही भिन्नता है, जैसे श्रेणोती बनाए हो भैया, उसको ठीक देख लो और एरू लगा दो। अब बार बार प्रक्रिया को पूरी को मत कहलवाओ, समझ जाना इशारे से, जी है। जी जी हाँ, श्रेणुतात में हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि श्रेणुतात में आप ये रूप नहीं देख रहे हो, श्रेणुतात, जी ध्यान जी ध्यान से देखिए, जी क्योंकि जी तातंग क्या होता है, तातंग होता है मित्रों नित, जी तातंग क्या जी। है, नित है, नित। और उसके नित होने से इधर णु के ऊ को गुण नहीं होगा, गुण नहीं हुआ। तो उकार ही रहेगा वो स्नु का ऊ, तो इसलिए वहां पर जी श्रेणुतात, इसलिए हमने अलग से लिख दिया है। नहीं अभी तक हम क्या करते थे, वहां पर बस ऐसे डंडा खींच के तात लिख देते थे केवल, जी। है? क्रॉस का निशान लगा यहाँ के। पर उसको पूरा रूप लिखा गया है श्रेणुतात। जी अच्छा, ताम वगैरह में तो वैसे ही गुण नहीं होना इधर तो, जी। क्योंकि ये तो सब पित्त भिन्न है ना, अपित सार्वधातु के इधर तो पूरा। विभिन्न। लोट लकार को जी ध्यान, जी। पित्त भिन्न क्यों है क्योंकि तीन ही तो एक पित्त है, तब। बाकी जी इधर सब पित्त भिन्न है, तो इसलिए जी। श्रेणुतात के बाद श्रेणुताम रूप आ गया, तस को जी। ताम हो जाता है ना, तात। श्रेणुताम, जी जी ये ताम वाला रूप है। अब इधर आ जाइए, जी अरे यहाँ पर तो कुछ छूट गया, यहाँ पर श्रृणवंतु होना चाहिए, थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर देख लीजिए मूल में लिखा हुआ है सही रूप, जी श्रृणवंतु लिखा है जी ना, हाँ, जी तो इस श्रृणवंतु इसको सही कर लेना, ओके, ये रूप बनेगा। यहाँ पर क्या है, जैसे भैया आप श्रृणवंती बनाए थे, श्रृणवंतु बना लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जी हाँ, होनी नहीं चाहिए भाई। आगे आ जाइए, अब आगे क्या है, यहाँ मैंने थोड़ा लिख दिया है इस बार कि श्रेणु लोट, लोट के सी और सी को हो जाता है ही, तो स्थिति क्या हो गई, श्री नु ही,
ठीक है, जी थोड़ा से जूम कर दें तो ढंग से तब भी दिखाई देगा ये। हाँ जी सुनिए, अब ये हो गया श्रीणु ही। अब हम सुबह श्रीचा लगाएंगे जैसा हमेशा लगाते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे श्री लिख देना चाहिए, श्री जैसे नीचे लिखा है ऐसे। जी तो स्थिति हो जाएगी श्री सुनु ही, सुनु का बचेगा नु, तो फाइनली नु स्थिति हो जाएगी श्री श्री नु नु, ठीक है। जी और आगे ही। अब यहाँ पर ही जो है उसका लोप होता है अतो हे, एक सूत्र है ना, जी उससे नहीं होता, ध्यान रखना। क्योंकि वो सूत्र कब लोप करता है, अभी तक आप सी को जो ही करते थे उसका लुक कर दिया करते थे, ध्यान है कि नहीं आपको? जी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। सी को जब भी आप ही करते थे उस ही का लुक हो जाता था। कारण लुक क्या करते कि यहाँ तो स्नु के स्थान पर वहां सप रहता था जी और सप का रहता था अकार। आकार तो वो ही हमेशा आपको भ्वादि गण में अब तक आकार से परे मिलता रहा है, क्योंकि भ्वादि गण में सब होता ही है और लोट में भी जी होता ही है। तो आपको वो जो है अब तक, ध्यान सुन लेना, अब तक वो जो है किससे परे मिलता रहा है, आकार से परे जो आकार ही। से तो वहां पर जी एक सूत्र अतोहे सूत्र द्वारा ही का लुक हो जाता था। लेकिन श्याम जी पहली जी बार ऐसा हुआ कि आकार से परे ये जो है ही नहीं मिला, बल्कि ये स्नु के उकार से परे ही मिल गया। जी तो अब अतोहे सूत्र यहां पर लुक नहीं कर पाएगा, जी अतोहे सूत्र लुक नहीं कर लुक पाएगा। नहीं कर पाएगा। अतः एक नया सूत्र बनाना पड़ा, और वो सूत्र है आपका उतश्च, उतश्च प्रत्याद असंयोगा असंयोग पूर्वात, ठीक है। जी सूत्र क्या करता है सुन लीजिएगा, असंयोग पूर्वात प्रत्ययस्य उतो, मैं थोड़ा अलग कर दिया यहाँ, प्रत्ययस्य उतो, प्रत्यय का उकार कैसा होना चाहिए, असंयोग पूर्व, उसके संयोग पूर्व में ना हो। जी तो आपका जो शुरू के, देखो ये तो है आपका शुरू और ये है आपका नु, तो नु का उकार ऐसा ही है जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, क्योंकि पूर्व में न जी है उसके बाद उ आ जा रहा है। जी तो री आ जा ये रही है। संयोग पूर्व में नहीं रहा। आप ये मत कहना कि भैया शुरू में तो संयोग है सा और रहा, अरे भाई यहां तक मत पहुंचिए, केवल उकार से पूर्व में देखना है, न है और इधर एक उकार जा रहा है उसका। श्री श्री है ना वो पहला वाला शुरू, श्री है ना पहला वाला श्री। हाँ हाँ हाँ, उसको श्री कर लीजिए आप जो है, जी जी बिल्कुल। हाँ यदि वैसा भी करना चाहे तो श्री कर लें, कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब पहले सूत्र को घटाना चाहे तब मैं बता रहा हूं, ऐसी जी जी स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं घटेगा। जैसे हम जी आप कह रहे हैं ना जी 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 कि श्री और स्नु का नु और इधर ही जी है, जी तो इधर तो बिल्कुल नहीं घटेगा, तो केवल यहीं तक घटाना है बस। जी 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 असंयोग पूर्व प्रत्यय का उकार होना चाहिए, तो है हमारा स्नु के नु का उकार ऐसा ही है, असंयोग पूर्व प्रत्यय का उकार है वो। तो जी उससे परे उतः में यहाँ पंचमी है, प्रत्यय से उतः, होता उस है जी प्रत्यय के उकार से परे, जी है ना, क्या हो जी जाता है, ही, हेर लुक, ये ही का हो ये जाता कर है, लुक हो जाता है जी ही हो जाएगा, ही को लुक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, श्री नु बनेगा। और ना को कर देगा, ना को कर देना ना, तो रूप ना बन जाएगा श्रीणु। श्रेणु क्या रूप बन गया? श्रेणु अब यहाँ पर एक और बात जो है कि यहाँ पर जो श्रेणु बन गया, यहाँ पर नु के ऊ को गुण क्यों नहीं हुआ? क्यों जी, यहाँ पर नु के ऊ को गुण होना चाहिए, क्योंकि ये जी तो क्या है, ये यहाँ तो होता है तिप पर, पित यहाँ पित है ये होता तो है श्रृणोतु में तिप होता है, इधर होता है सिप, सिप तो पित है, जी यहाँ तो गुण होना चाहिए। मिप पित है, तो यहाँ तो जी गुण होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपित सार्वधातुक नहीं है, तो पित सार्वधातुक है। जी
तो यहाँ पर क्या उत्तर लिखना चाहिए कि भैया अभी आपको जो सी को ही करते हो ना, जी ध्यान से सुनो, सी जो है पित्त है, लेकिन जी सी के स्थान पर होने वाला जो ही है वो यहाँ पर पित्त नहीं है। क्यों? सूत्र क्या बनाया पाणिनि जी ने, से रिह पिच्च अपिच्च। जी सी को जो ही होता है वो अपित होता वो है, अपित हुआ। जी अतः ही यहाँ पर अपित है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिप जी में रहने वाला जो पित्त है वो ही में नहीं आएगा। जी, इसलिए गुण नहीं हुआ। सी हालांकि आ सकता था स्थान बदादेशो नल विधौ से, लेकिन जी पाणिनि जी ने सूत्र इस प्रकार का सृजन किया से पिच्चा, इसलिए वो अपित रहे। अपित रहेगा, इसलिए क्या होगा गुरुजी आवाज चिपक रही है, समझ नहीं आ रहा। कि यहाँ पर वो, इसलिए श्रमों को गुण मत कर लेना बिल्कुल भी। चलो आवाज आ, आवाज थोड़ा सा कम, अब सही आ रही होगी, है ना? आपकी आवाज चली गई थी, अभी थोड़ा कट रही थी, अब फट रही सही थी। आ रही होगी, बीच में थोड़ा सा हाँ गड़बड़ हो गई थी। हाँ, अभी ठीक आ रही है। उसको और समझा दीजिए, अपत्वान गुण। हाँ, हाँ इसको एक बार। बिल्कुल। तो शेरिया पिच्चा सी वाला। को, बिल्कुल सी को जो ही हुआ है वो जी होता जी है अपित। जी सी जी को जी ही क्या है, अपित। तो अपित जी होने से यहाँ गुण नहीं हो पाएगा नू के ऊ को। जी 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 हालांकि क्या होता, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि सी यहाँ पर पित है, क्योंकि सिप सिप जो होता है पित होता है, क्या नहीं सबको पता ही है। जी 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 अच्छा, पित्त भिन्न सार्वधातुक ही इंगितवत होता है, ये तो पित्त सार्वधातुक है, जी तो ये तो इंगितवत नहीं होना चाहिए। लेकिन सी को जो ही हुआ वो हुआ वो अपित। अपित हुआ। जी अपित होने से क्या होगा, अपित सार्वधातुक हो गया इंगितवत, और इंगितवत होने से क्या होगा, गुण नहीं होगा, इसलिए उस ही को निमित्त मान करके शुरू के ऊ को गुण मत करना, मतलब नू के ऊ को। तो यहां पर जो रूप रहेगा वो क्या रहेगा, श्रेणु। पहला रूप बनेगा श्रेणु, और तातंक पक्ष वाला तो बना ही लेना, श्रेणु तात। जी और थस को कर देना तम, श्रेणुतम श्रेणुत, ये रूप बना लोगे ना। जी हाँ, जी इसके बाद आपको क्या करना है, अब मिप में आना है, और मिप में मी बचता है, मी को कर लेना मेरनी। ठीक है, मेरनी कर लेना, और श्रु धातु जी है आपकी, श्रु धातु है, श्रवा श्रीचा लगा लेना। जी तो मैंने तो यहाँ पर श्रु लिख दिया है अभी हाल फिलहाल में, तो श्रु और आपका ये नू, मतलब स्नु का नू, और जी आपका मेरनी, मी का नी, मी को नी कर लेना। जी और एक सूत्र है वहां पर, आडुत्तमस्य पिच्चा, पिक्चर। उत्तम जी पुरुष को आठ आगम होता है और वो पित्त होता है। जी तो उसके पित्त होने से क्या हुआ, गुण हो गया। हाँ गुण हो जाएगा। जी नु आडुत्तम को से गुण हो पिक्चर गया। से क्या होगा, गुण। और वो गुण फिर कहाँ कहाँ होगा, जहां जहां आठ होगा, जी इसलिए ये गुण इधर भी चला जाएगा, श्रृण वाव इधर भी, क्योंकि इधर भी गुण होता है, क्योंकि वहां वो पित कर देगा ना, अपित को भी। क्योंकि वहां आठ हुआ है, आठ उससे पित्त जी का निर्देश कर देगा। जी जी आडुत्तमस्य पिच्च, वो पित्त हो जाता जी है। पित्त होने से क्या फायदा होगा कि वहां पर वो पित्त भिन्न सार्वधातुक नहीं मिल पाएंगे, सो वो नितवत कहलाएं, वो तो पित्त पित्त सार्वधातुक मिल जाएंगे, जी जिसलिए यहां पर गुण हो जाएगा। तो गुण होकर के हमारी स्थिति बनेगी श्री नो आनी, है श्रु को श्री कर लिया, श्री नो आनी। जी और आवादेश। ओकार को कर लेना अवादेश, तो रूप बन जाएगा जी श्रृणवाणी। ये जी थोड़ा गलती नत। से श्रृणु लिखा रह गया है, जी कट पेस्ट के चक्कर में। श्रृणवाणी ये रूप बन करके तैयार हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो। ठीक है, जी इसी बात को मूल में लिखा गया है इस तरीके से। मूल में लिखा है कि गुण अवादेश, गुण और अवादेश कर लेने पर
सृणवानी जी और सृणवाव और सृणवाम, ये रूपों, इन रूपों की सिद्धि कर लेना। वहां पर भी ओकार हो जाएगा, सृणो आव, और ओकार को अवादेश, तो सृणवाव और सृणवाम, जी इन रूपों की सिद्धि कर लीजिएगा। ठीक है श्याम जी? जी जी भैया, लाइट चली हाँ गई। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्हें थोड़ा जाने रहना। जी जी तो आज हम आपको यहीं तक जी बता जी करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय होता जा जी रहा है, यहाँ कोई प्रक्रिया थोड़ा बहुत है। लेकिन मेरे आपसे जी दो प्रश्न रहेंगे आज। ठीक है, आप लोगों में से मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन जुड़े हैं। मैं आयुष मिश्रा जी को देख रहा हूँ जो इस प्रकार का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आयुष मिश्रा जी को देख रहा हूँ, और भी एकता भारद्वाज जी आप भी दीजिएगा, मेधा श्याम सुंदर जी आप भी ढूंढिएगा। ठीक है, उत्तर ये है, वो प्रश्न ये है, सुन लीजिए प्रश्न को, उसको रण न छोड़े प्रश्न सुनने से पहले। जी रोजाना तो मैं कहता था कि आपको जो कोई प्रश्न हो पूछ लें, और आज मैं कह रहा हूं कि कुछ मेरे प्रश्न है, उनका उत्तर आपको ढूंढ के लाना है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने, श्याम जी, जी आपने एक देखा होगा, शृणुस्व कमलानने कहाँ आया है? जी शृणुस्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण जन्म दुर्गा प्रीता संसारबन्धनात्। भवित सती, उसमें आया है ना, दुर्गा सप्तती के पहले ही वो क्या जी है, अष्टोत्तर नाम है ना उधर। शृणुदेव प्रवक्ष्यामि, ऐसा करके आता है। शृणु अलग है अच्छा, और शृणुस्व शृणुस्व कमलानने कमलानने अलग है। यस्य प्रसादमात्रेण जन्म संसारबन्धनात्। यहाँ नहीं है वो शृणुस्व। अब इधर देख लेना क्या कहते हैं, उसके अंतिम में वो है ना, कुंज का स्तोत्र, हाँ 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 हाँ। वहां पर तो आया है शृणु देव प्रवक्ष्यामि कुंज का स्तोत्रम उत्तमम, जी जी और इधर आया है शृणुस्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती, हाँ सती हाँ हाँ। साध्वी जी भव जी प्रीता भवानी प्रीता भव भवानी मोचनी भव आर्या मोचनी दुर्गा आर्या चाचा। दुर्गा जयाचार्य इधर आया त्रिलोचना है कुलधारिणी। शृणुस्व। जी अब आप बस मुझे ये बताना इन दोनों में से कौन सा प्रयोग सही रहेगा, शृणु कहना सही है या शृणुस्व सही? क्योंकि दोनों शृणुस्व प्रकार के प्रयोग आपको सप्तशती में मिल रहे हैं। ठीक है, शृणुस्व। तो ये बताना। और मेरा एक और प्रश्न है, वो आप में से कोई भी भाई ढूंढ के लाना, मैं समझ रहा हूँ सब विद्वान या विदुषी हैं, वो ये ढूंढ के लाना कि देखो इस श्रु धातु में, इस श्रु धातु को आप स्नु प्रत्यय कर रहे हो यहाँ पर, और स्नु जो विकर्ण है वो तो होता है स्वादि गण की धातुओं से। मैंने आपको बता रखा है स्वादि गण में स्नु होता है, एक सूत्र है स्वादिव्य स्नु। उससे जी बढ़िया तो ये रहता कि यहाँ पर इसको आप स्नु का विधान कर रहे हो, तो इस धातु को ही आप स्वादि गण में पढ़ देते, तो ये सबके सब रूप वहां स्वादिव्य स्नु करके स्नु से ही बन जा सकते। समझे ना? जी तो स्वादि गण में इस धातु को क्यों नहीं पढ़ दिया गया, भ्वादि गण में क्यों पढ़ दिया, जिससे कि श्रुवा श्रीचा जैसा सूत्र बनाना पड़ा। तो थोड़ा इनके उत्तर खोज के लाइएगा। यदि हाल फिलहाल नहीं खोजे तो घबराने की बात नहीं है, 10-15 दिन में खोज ही लेना, पूछना, छोड़ना नहीं। ठीक है, तो चलो आज हम आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, समय हो गया है। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट और भी लिए हुए थे दिखाने के लिए, उन्हें अब बाद में आपको दिखाएंगे, करेंगे। तो चलो समापन करते हैं। ठीक है भैया, वो प्रश्न क्या था शृणुस्व वाला आप पूछ रहे थे, मतलब शृणुस्व मतलब श्रृणु क्यों नहीं हुआ ऐसा? मतलब शृणुस्व या शृणु दोनों में से हम कौन सा सही समझे? शृणु तो आप देख ही रहे हो, यहाँ है, शृणुस्व लेकिन कैसे बन गया? पुराण में आ गया शृणुस्व। हाँ हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, थोड़ा विचार करना है उस पर। ठीक है, कुछ हो गया होगा प्रत्यय वगैरह। क्योंकि धातु यह है ना आपकी परस्मयी पदी है, जी जी जी। तो इसलिए शृणु बनेगा। या हो तो सकता विचार है कि करना छंद है। छंद छंद पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ दिया होगा उसमें। तो छंद के पूरा करने के लिए रूप गलत थोड़ी ना लिख दें। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जब पुराण में है भैया, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, वो देखना चाहिए, इसलिए हम एकता भारद्वाज जी से भी प्रश्न कर रहे हैं कि ढूंढ ढांड के जी लाना। हमें तो आप पर बहुत भरोसा रहता है, क्योंकि आप दिग दिगंत में सब जगह प्रचारित लोग हैं आपसे, है ना, जी जी महान गुरुओं जी की सन्निधि प्राप्त है। तो क्यों ना ऐसे प्रश्नों का उत्तर जान लिया जाए। और ये जरूर जानना, इस धातु को स्वादिगण में क्यों ना पढ़ दिया गया, क्योंकि स्नु तो करना ही है। एकता जी इस पर ध्यान देना। ठीक है, हाँ,
और मेघा सेम्पिया जी आप भी लाइएगा ढूंढ के इसको। जी महोदय। चलो समापन करते हैं फिर, है? जी जी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।